बताओ। एक मिनट। हाँ हाँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सीमा नागपुर से। तो क्वेश्चन है मैम का कि हम समाज में दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं, या हम दूसरों को क्या दे सकते हैं। हम्म। तो अगर मनी वाइज देखा जाए कि पैसे नहीं है मेरे पास में, अगर कि कोई कहता है कि नहीं मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि वो भी मैटर नहीं करता। आप एक स्माइल दे सकते हो दूसरों को, आपके एक स्माइल से भी दूसरों को हेल्प हो सकती है। या फिर आप दो शब्द अच्छे कह सकते हो किसी को, जैसे कोई परेशानी में है, तो आप दो शब्द अच्छे कह के उसकी सांत्वना करके आप उसको राहत दे सकते हो। या फिर आपके पास में कुछ कपड़े है, खाने का सामान है, तो जो कुछ ईश्वर ने हमें भर भर के दिया है उसमें से हम दे सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ना कुछ हो तो विचार तो कम से कम अच्छे रखे, तो अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करे और अपने विचारों से दूसरों की हेल्प करे, तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है, ऐसे मुझे लगता है। थैंक यू सो मच रिमा मैम, मुझे चांस दिया। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। देखो अभी क्या होता है ना, कि इंसान की जो ख्वाहिशें हैं, इंसान की जो उम्मीदें हैं, वो कभी पूरी नहीं होती है। तो आपको डिफरेंशिएट करना है अपने आप को, कि आप सेल्फिश हो, ठीक है। जब अगर आपके पास में भरपूर खाना पीना पोषण आपके पास है, कि आपकी डेली रूटीन की चीजें चल रही हैं, फिर भी हम उसमें से, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो उसमें से 10 रुपए आपको हर महीने चैरिटी करनी है। वो किसी भी रूप में है, क्योंकि इंसान की ख्वाहिशें उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती हैं। कभी मतलब कभी खत्म नहीं होती। किसी के पास करोड़ों रुपए भी आ जाए ना, आज हम लिखे ना कि भाई मेरे पास करोड़ रुपया, पर आपने क्या दिया सोसाइटी को? आपने क्या दिया? अगर आप $100 कमा रहे हो तो $10 आपको चैरिटी के लिए रखना है। हम्म। और अगर आपको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसी सोसाइटी है, लोग ढोंग करते हैं, ये तो गरीब बनने का नाटक करता है, कई बार हमें ऐसा होता है कि भरोसा नहीं होता है। जिस हम्म। दे रहे होते हैं, हमारे भाव है, हमारी इच्छाएं हैं, या हमारा एक्सप्रेशंस ऐसा हो जाते हैं कि यार ये देखना, यार ये तो अच्छा भला दिख रहा है, काम वाम क्यों नहीं करता है, लेकिन मैं इसको नहीं दूंगी। कभी कभार फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं तो ही हम उनको देते हैं। अच्छे शरीर के साथ होते तो हम नहीं देते। तो आपको ऐसा लगता है तो कहीं गार्डन में जाके 10 रुपए रख के आ जाओ। कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज ऐसी है कि भाई मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, बट कहीं पर भी आप रख के आ जाओ। आपने डोनेट कर दिया है, फिर वो कोई भी ले कभी भी ले, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, देने के बाद भूल जाओ। जैसे अभी हम लोगों ने कल बात करी थी कि फास्ट क्यों करते हैं लोग। तो किसी ने क्या बोला कि हमारी इच्छाएं पूरी हो इसीलिए हम करते हैं। हम इंसानों को हमेशा वो चीज चाहिए कि हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है। राइट और हम्म। यस, यस और नो में भी। यस, यस। जितने भी लोग जुड़े हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें क्या मिलेगा? हमें क्या हम्म। मिलेगा? आज कोई चैरिटी कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आज समझो फॉर एग्जाम्पल कि कोई सेशन है तो आपको अप्रिशिएशन चाहिए। हम्म। आपने कुछ शेयरिंग किया तो आपको अप्रिशिएशन चाहिए। या आपने ऐसा कोई भी काम किया, घर के अंदर भी आपने खाना बनाया, तो आपको पूरी फैमिली की तरफ से अप्रिशिएशन चाहिए। दैट मीन्स कि हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ चाहिए। रिटर्न में चाहिए, इसीलिए हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, बढ़ने लगती है। और वो ही हमें हर्ट करती है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है। करेक्ट। आप मानोगे नहीं, कितने सारे ऐसे लोग हैं ग्रुप के अंदर जिन्होंने गुप्त दान किया है। इतने सारे लोगों ने, कल 29 था, मुझे भी उन्होंने इतना सारा, लाइक जेस्चर ऑफ हैप्पीनेस, जेस्चर ऑफ गिफ्ट उन्होंने मुझे भेजा है, इतने सारे पैसे। और वो नहीं चाहते हैं कि भाई मैं किसी का भी नाम डिस्क्लोज करूं, क्योंकि बिकॉज मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि आप मुझे कुछ दो। मैं जो भी कर रही हूँ निष्पक्ष भाव से करवा रही हूँ, ठीक है, मेरा भी टाइम लग रहा है, मेरी भी एनर्जी लग रही है, मेरे भी क्या बोलते हैं जूम के चार्जेस हैं, मेरे भी और अदर फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। करेक्ट। आप किसको दे रहे हो, कब दे रहे हो, वो आपके ऊपर है, बट आपको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। राइट।
तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ में आपको क्या करना है। कुछ लोगों को ये सेशन में आप जोड़ सकते हो, कुछ लोगों को लाइक आप इस तरीके से फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो, किसी किसी को आप कुछ टैलेंट सिखा सकते हो। जो स्किल्स है आपके पास वो सिखा सकते हो, किसी को ग्रैटिट्यूड लिखना सिखा सकते हो। करेक्ट। तो हम आज का टॉपिक क्या है हमारा, शेयर योर गिफ्ट। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों के पास क्या क्या गिफ्ट है। किसी के पास कुकिंग का गिफ्ट है, ठीक है। स्माइल तो है ही, देखो, स्माइल स्माइल में तो कोई दो राय है ही नहीं है, ठीक है। स्माइल इज द बेस्ट गिफ्ट। बट और क्या, और क्या स्किल्स क्या है, करेक्ट। तो वो आपको फाइंड आउट करना है कि आपके अंदर ऐसी क्या स्किल्स हैं कि जो आप सोसाइटी को दे सकते हो सकता है कि ओल्ड एज होम में जाना, उन लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करना, कुछ एनिमल्स हैं उनको फीड करना, उनकी टेक केयर करना, ठीक है। सीमा जी आप कंटिन्यू करो, 1 मिनट डोरबेल आई है, मैं जरा आ रही हूँ, 1 मिनट। आप जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच रीमा मैम। तो सही है फ्रेंड्स कि आज का टॉपिक है शेयरिंग का, हमें शेयर करते रहना चाहिए। जैसे मैम बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास टाइम है तो हम वृद्धाश्रम भी जा सकते हैं, ओल्ड एज होम। वहाँ पे हमारे जैसे लोगों की बहुत जरूरत होती है। अगर हमने देखा है जनरली, मैंने 2-3 साल पहले वृद्धाश्रम को एक विजिट की थी। तो वो लोग इतनी अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि उनके साथ में कोई बात करने के लिए नहीं आता है जनरली, देखा गया। तो हम गए थे तो इतने अच्छे से उन्होंने बात की, और एक हंसी हमने देखी उनके चेहरे पे। और हमने कुछ पैसे डोनेट किए थे, फिर हमारे तरफ से खाना था, जो हमारी भजन मंडली है ग्रुप, उनके तरफ से। तो ऐसा है, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे जो ईश्वर ने 24 आवर्स दिए हैं, तो उसमें से मुझे कुछ ना कुछ टाइम निकाल के जाना है, कहीं हेल्प करनी है। तो बहुत उनको भी अच्छा लगता है। वैसे ही हमने एक ऑर्फनेज जो होता है, अनाथालय, वहां पर भी बच्चों को कुछ डोनेट किया था हमने। तो उनके भी चेहरे की हंसी इतनी अच्छी लग रही थी, और एक अलग ही आनंद मिलता है। मैंने एक स्टोरी भी सुनी है फ्रेंड्स, आपको पता होगी। अभी कुछ दिन पहले रिस्पेक्टेड रतन जी टाटा का जो देहांत हुआ, तो उन्होंने एक बहुत सारी स्टोरियां फेसबुक और बाकी जगह पे डिस्प्ले हुई है। तो एक स्टोरी ऐसे थी कि वहां पे उन्होंने बोला है कि उन्होंने इतना दान किया, और बहुत जगह पे उन्होंने कुछ जो चैरिटी देते थे, हमेशा डोनेट कुछ ना कुछ करते थे। तो एक बार उन्होंने अपना एक प्रसंग जो है वो ये किया, बताया कि वो एक अनाथालय में जाते हैं, और वहां पे जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनको एक चेयर देते हैं। तो चेयर का उन्होंने उस दिन डोनेशन किया था। तो वो बच्चा आता है और रतन जी टाटा को ऐसे पकड़ लेता है, हाथ पकड़ के, और उनको निहारता है। निहारता है तो रतन जी टाटा कहते हैं कि आप इतने शिद्दत के साथ में, इतने बारकाई से मुझे क्यों निहार रहे हो। तो बोलते हैं कि, वो लड़का बोलता है कि मुझे आपका चेहरा ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर मैं स्वर्ग में जाऊं और वहां आप भी आ जाए तो मुझे वो चेहरा याद रहे। तो वही है फ्रेंड्स कि देने में इतना हैप्पीनेस है। और रतन जी टाटा को भी खुद इतना आंखों में आंसू आ गए, और उनको बहुत अच्छा लगा कि आज तक का सबसे बड़ा योगदान, डोनेशन ये मेरा रहा है। तो वही है कि जो भी हम डोनेट करते हैं और कुछ देते हैं निस्वार्थ भाव से, उसके रिटर्न में उनको कुछ नहीं चाहिए था। बट बेटे के तरफ से जो पावरफुल शब्द उनको मिले रतन जी टाटा की ताकत होती है। तो थैंक यू सो मच रीमा जी, आप कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू। जी। सो आज का टॉपिक यही है कि शेयर योर गिफ्ट, ठीक है। अपने अंदर आपको देखना है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। आपके अंदर क्या टैलेंट है, ऐसा हो सकता है कुकिंग की स्किल्स हो सकता है स्टिचिंग की स्किल्स हो। आपको लगता है कि आप फुलफिल्ड हो, आपके पास थोड़ा भी टाइम है, आपके पास आधा घंटा भी है, शेयर करो लोगों के साथ में, अपने विचारों को शेयर करो, मैजिक की बातें करो। और जितना हो सके उतना अपने आसपास आपको लगता है कि आपको फर्क पड़ रहा है, मैजिक में लोगों को जोड़ो, ग्रैटिट्यूड करना सिखाओ, ठीक है। किसी को स्टिचिंग आती है, कुकिंग आती है, किसी को ऐसे लगता है कि भाई मैं योगा बहुत अच्छा करती हूँ, मैं जिम्नास्टिक अच्छा करती हूँ, मैं डांस अच्छा करती हूँ, मैं सिंगिंग अच्छा करती हूँ, तो मेक ऐसे सर्कल्स बनाओ अपने, ठीक है। उनको दो, आपकी स्किल्स को डेवलप करो।
और ज्यादा डेवलप करो। तो जितना ज्यादा आप सोसाइटी को दोगे, निष्पक्ष भाव से दोगे, उतना ज्यादा यूनिवर्स आपको देगा, 10x करके देगा। करेक्ट। तो अभी हम वापस अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और आज का चैप्टर बहुत ही अमेजिंग है, सच में बहुत ही अमेजिंग है। ये सबको फोटो दिख रही है? जी। यस मैम। तो क्या दिख रहा है आपको फोटो के अंदर? पूरा पहले रोशनी। देख लो। बताओ। एक दरवाजे से रोशनी झलक रही है, ब्राइट लाइट दिख रहा है। ठीक है। हर रात की एक सुबह होती है। हम्म। हर रात की एक सुबह है। दिस इज अ मैजिकल डोर। कि भाई आपको अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना है, तो उसके बाद जादू ही जादू है। और वो दोनों तरफ जादू दिख रहा है, अंदर भी दिख रहा है और बाहर भी दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमें अवेयरनेस की जरूरत है, उस एनर्जी की जरूरत है, उस मोटिवेशन की जरूरत है, उस बूस्ट अप की जरूरत है, जो आप इंग्लिश में हिंदी में वर्ड्स यूज करना चाहो। कि हर रात की एक सुबह होती है। ठीक है। अगर सूरज निकलता है, तो रात को क्या निकलता है? चांद। चांद और तारे। Just a second now. या सूरज उगता भी है और सूरज डूबता भी है, बट वो हार नहीं मानता है। उसका रोज अपने समय सर, वो रोज उसका टाइम होता है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट वो अपने टाइम पे निकल ही आता है। करेक्ट। तो यही हमारा अभी उद्देश्य है कि हमारे जीवन के अंदर हमें बदलाव कैसे लाना है और कितना लाना है। कौन रीड करेगा? बहुत अच्छा चैप्टर है आज का। कितने लोग जुड़े हैं हमारे साथ? ओके या। तो जो लोग भी जुड़े हैं ना, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने कैमराज ऑन करिए, सीधे बैठिए और स्क्रीन के सामने आइए। तो देखना, बहुत सारी शेयरिंग्स भी होगी और बहुत सारी बातें करने को मन होगा। खुद के भी विचार हैं, खुद की कल्पना शैली है, खुद के बहुत सारे थॉट्स निकल के आते हैं बाहर। और ये जो हमारा जो मैजिक सेशन है, ये पूरा का पूरा इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड है। वह यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ रहा है, मैं मतलब आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एवरीबडी हैज द चांस टू स्पीक। तो जितना ज्यादा बोलोगे ना, मतलब जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे, उतने थॉट्स क्लियर होंगे, उतने ज्यादा थॉट्स आपके क्लियर होंगे। करेक्ट। चलिए, कौन रीड कर रहा है बताओ। मैं करती हूँ, पर मेरे को 3:45 के करीब कहीं जाना है। हाँ, नमस्कार जी। आज वैसे भी हम अपना क्लास ऑलमोस्ट 3:45 तक वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि मुझे भी जाना है, आज हमारा गीता क्लास है। तो थोड़ा सा ये चैप्टर हम फास्ट लेंगे, ठीक है? तो आप ठीक। पूरा रीडिंग कंप्लीट कर दीजिए, और लास्ट में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। थैंक यू। 7वां दिन, नकारात्मक से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह 1817 से 1892। बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही, हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं, तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है?
क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है? तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके जीवन में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सके। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। जब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है, अब आप समझ क्यों? चुके हैं कि स्टॉक जब खत्म। कोई चीज बहुत गलत होती कितना? है तो उसका 21,000, अर्थ है 20,000 ना? आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। का म्यूट का ध्यान मैंने रखिए आपको ज्यादा भेजा 400 कि क्यों? देखिए 400 भेजो वापस। क्यों ज्यादा भेजा? आपने मेरे को 1,000 और 1,100 दिए थे वहां पे। एक मिनट, मुझे लग ही रहा है, एक मिनट। 1,000, 1,1100। आपने एक 600 और 1,100 दिए थे। 1,000 तो मेरे ही थे जो मैंने आपको कैश दिए थे। 600 और 1,100 मतलब 1,700। 1,700 मैंने दिए ना तेरे को। आप कर दो 1,700 ना हुए। सबको म्यूट। हाँ। मैंने आपको 2,000 दिए। अब जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मरना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में ही कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो। आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप ये बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि ये कैसे किया जा सकता है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लेड गेम था जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लेड गेम बहुत खेला। इस गेम में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होने वाली चीजें खोजने में यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पोलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो कम से कम बीमार तो नहीं हो पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। गौतम बुद्ध, लगभग 563 ईसा पूर्व, 483 ईसी पूर्व, बौद्ध धर्म के संस्थापक।
बुद्ध एक के शब्दों। 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे पॉज लेते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर आप सबको बताना चाहूंगी कि आप लोगों ने पॉलियाना मूवी देखी है? हैव यू सीन दिस मूवी पॉलियाना? मेरे हाँ। पास है ना, मैंने ग्रुप के अंदर शेयर भी किया है, इसका गुजराती वर्जन भी है। जो लोग गुजराती समझते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है। और यूट्यूब पे पॉलियाना लिखोगे ना, तो आपको इतनी अच्छी गेम है वो, इतनी अच्छी। छोटी सी लड़की है 10 साल की, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लैड गेम खेलती है। उसके लाइक मम्मी चली गई थी, उसके पापा ने उसको बड़ा किया था, पापा उसके पेंटर थे। और उसकी मम्मी जो है वो बहुत रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उसके पापा ने उसको ये गेम खेलना सिखाया था, द ग्लैड गेम। अगर वो गिर जाती थी तो भी उसके पापा उसको बोलते थे कि उसमें भी कोई अच्छी बात होगी। तो वो हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करती थी, हर चीज के लिए वो ग्लैड फील करती थी। तो आज हमें भी ये ग्लैड गेम खेलना है। मैं जरूर ये ग्रुप में शेयर करूंगी। इंग्लिश तो है ही डिज्नी की, और प्लस गुजराती मूवी भी है मेरे पास में। अगर आप लोगों को, मैंने ऑलरेडी ये बहुत दिन पहले शेयर भी की थी शायद, तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि छोटी सी 10 साल की लड़की हमें कितना कुछ सिखा रही है। किसी को पता है ग्लैड गेम के बारे में? या किसी ने मूवी देखी है पॉलियाना? हाँ जी, देखिए। तो कैसा लगा बताओ, क्या सीखने को मिला उस मूवी में आपको? तो यही कि हर हाल में खुश रहना चाहिए। अगर हम खुश रहेंगे तो पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है। आप मानोगे नहीं, वो लड़की 10 साल की थी जिसकी मम्मी चली गई थी, उसके पापा ने उसको बड़ा किया था पेंटिंग कर करके। उसके बाद उसके पापा चले गए कुछ ही 1-2 साल के अंदर, उसके बाद में वो अपनी मासी के पास आके रहने लगी। यू वोंट बिलीव, जहां जाती थी वो सिर्फ खुशियां फैलाती थी और सबको ग्लैड गेम खेलना सिखाती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन उसकी मासी ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखे हुए थे, उनको उसको बहुत आना जाना अलाउड नहीं था। तो वो रिस्ट्रिक्शंस थे उसको। तो वो ऊपर सीढ़ियां मतलब चढ़ के नहीं जा रही थी, वो है ना, एक रस्सी थी, रस्सी के थ्रू वो ऊपर चढ़ के जा रही थी। और वो चढ़ रही थी ना, उसके बाद क्या हुआ कि कहीं पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। नीचे गिर गई, और नीचे गिरने के बाद उसका पूरा जो बॉडी था वो पैरालाइज्ड हो गया था, और वो कभी चल नहीं पाई। उसके अंदर भी आप मानोगे नहीं, उसने ग्लैड गेम खेला। उसने ये ग्लैड गेम खेला कि अच्छा हुआ मैं गिर गई। आज मेरी मासी, मेरी नानी है, वो मेरे क्लोज आ गए, फैमिली की बॉन्डिंग हो गई। जो मासी को जिसके साथ शादी करनी थी, लेकिन वो जो डॉक्टर जो उसकी ट्रीटमेंट कर रहा था, वो लोग दोनों एक हो गए। और उसने बोला कि कभी मैं इस गांव के बाहर नहीं गई, तो मुझे फ्लाइट में बैठना मिला, मुझे यूएसए ट्रैवल करना मिला। समझ रहे हो? जिस लड़की की बॉडी पूरी पैरालाइज्ड है, वो कैसे सोच सकता है कि उसमें भी कुछ अच्छा हो सकता है? हम्म। करेक्ट। हम लोग तो क्या करते हैं, तुरंत रोना धोना शुरू कर देते हैं, तुरंत भगवान को ब्लेम करने लगते हैं, सिचुएशन को ब्लेम करने लगते हैं, कलेश करने लगते हैं, और कितनी माथापच्ची करते हैं हम लोग। सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को गिल्ट देते रहते हैं। हम अपने आप को क्या देते हैं? गिल्ट देते हैं ना। यार क्यों हो गया, मैं क्यों गई वहां पे, मैंने क्यों बात करी, क्यों मैंने ऐसा बिहेव किया? सिर्फ और सिर्फ हमें अपना गिल्ट खा जाता है। और हम इंडियंस हैं, तो हम क्या सोचते हैं, हमारे ग्रह ही अच्छे नहीं होंगे, या हम्म। किसी ने हमारे पे जादू टोना किया होगा, या हमारी कुंडली अच्छी नहीं होगी। करेक्ट। होता है ऐसा। हाँ जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच पे निर्भर है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे एग्जीक्यूट करना है, हमें अपनी जिंदगी को कैसे लेके जाना है। मेरे पास दोनों वर्जन है, इंग्लिश और गुजराती। मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ ये मूवी शेयर करूंगी। मैं चाहती हूँ कि कम से कम ये मूवी आप 2 बार देखो, कम से कम 2 बार देखो। और जिन्होंने देखी है, जैसे बीना जी आपने देखी है, ट्राई टू सी वंस मोर अगेन। क्योंकि जितनी बार आप देखोगे ना, उतनी बार आपको कुछ नया लगेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपने जब 2 4 6 महीने पहले देखी हो, तब आपका माइंड फ्रेम अलग था, तो आपने वो चीज समझी। आज आपका माइंड फ्रेम बहुत अलग है, क्योंकि आप खुद इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, सोशल सर्विस कर रहे हो, अपनी लाइफ को इतना हैप्पीली एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो आज आपकी सोच से वो आपको स्टोरी कुछ अलग दिखेगी। ठीक करेक्ट। है। हाँ जी। ऑल राइट जी। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें
और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची बना लें। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या ये हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कह सकते हैं? इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं आप कृतज्ञ शॉट ले सकते हो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है, इफ यू लाइक कि दिस रियली वर्क फॉर यू, आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा है बिकॉज इसके अंदर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो आप इसका बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको जूम करके देखिए अपनी स्क्रीन पे। तो इट विल हेल्प यू टू राइट योर ग्रेटिट्यूड्स एक्चुअली। और शुक्राना कैसे करना है, कृतज्ञ कैसे फील होना है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। जिनके पास काम नहीं है, जिनके जिनको लगता है कि हमारे जीवन में कुछ बचा नहीं हुआ है या कहीं पर भी वो लैग कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप है, मनी है, ठीक है, हेल्थ चैलेंजेस है, सो उसी हेल्थ को लेके आप बहुत ज्यादा प्यार करना है। अगर किसी को लग रहा है कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे बहुत एसिडिटी हो जाती है, या कहीं पर भी आपको हेल्थ के अंदर चैलेंजेस है, छोटा भी चैलेंज है, इवन सर में दर्द भी हो रहा है, तो भी आपको इतना प्यार करना है, अपने सर को इतना सहलाना है, भाई बाम लगा के बस इतना प्यार करो कि हाँ मुझे पता है कि मैंने तुझे बहुत कष्ट दिए हैं, बट आज मैं तुझे बहुत प्यार करूंगी, बहुत ज्यादा प्यार करूंगी। अपने आप को है ना एक स्माइल फेस में एक समर्पण भावना से हमें उन्हें उस चीजों को प्यार करना है। लॉ का ये नियम ही है। आप देखो कि आप किसी को स्माइल देते हो तो सामने से स्माइल आ जाती है, आप किसी के साथ प्यार से बात करते हो तो सामने वाला भी वो ठहर जाता है, सहनशीलता से बात करता है, आराम से प्यार से बात करता है। करेक्ट। जी चलिए। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला है, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और ये अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन में अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने के लिए ले गए।
मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने ये सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कई बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। सॉरी। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। सॉरी। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ सक जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हैं उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते हैं जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बताएं। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, और खाली स्थान में भर ले आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन ये देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि इसमें से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं, लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मकता शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते हुए या कहते हुए पाएं तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खालिस्तान में कोई भी चीज भर ले जिसके लिए आप कृतज्ञ हों। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें
कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। पढ़ूं आगे? आगे तो नेक्स्ट चैप्टर है बस। हम्म। वाह, बहुत अमेजिंग चैप्टर है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस चैप्टर में सब कुछ ही आ जाता है। अब जैसे अब मेरे पापा के साथ में मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी, जैसे ही आप चैप्टर रीड कर रहे थे तो मेरी आंखें नम हो गई, बिकॉज मुझे मेरे डैडी याद आ गए। तो जब पापा थे तो हमेशा बोलते रहते थे, कब आ रही है बेटा, कब आ रही है बेटा, कब आ रही है बेटा, ऐसा हो जाता था। और आज ऐसा लगता है कि वो नंबर से कब फोन आएगा मुझे, कब फोन करेंगे पापा मुझे, और कब बोलेंगे कब आ रही है। हम्म। सो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि जो भी जिनके पास में भी माँ बाप है, तो कोशिश करें कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड कर सको, क्वालिटी ऑफ टाइम जो भी आपके पास में है स्पेंड कर सको, उतना करो। ठीक है, और आज के दिन का यही टास्क है आपका कि आप लोगों को ग्लैड गेम खेलना है, कि हर चीज के लिए आपको शुक्रिया अदा करना है, आपको ग्लैड फील करना है। दूसरा इस चैप्टर के अंदर ये है कि आपके पास में जो भी है उसके लिए आपको कृतज्ञ फील होना है, और आपके पेरेंट्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है। ठीक है। थर्ड इसके अंदर ये है कि लाइक मतलब कंप्लेन नहीं करनी है। जब भी हमें लाइक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो तुरंत हमें 10 पॉजिटिव थॉट्स लिखने हैं। एक नेगेटिव थॉट आता है उसका मतलब ये है कि हम अपने आप को पनिश करते हैं विद 10 पॉजिटिव थॉट्स। और आपको नोटिस करना है कि कितनी बार आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसके अंदर, कितनी बार आपकी विचार शक्ति, आपका दिमाग, कई बार तो हमको रियलाइज भी नहीं होता है कि हमारे दिमाग के अंदर कितने सारे विचार चल रहे हैं। मेरे साथ ही ऐसा होता है कि सबके साथ ऐसा होता है, आप लोग भी बोल सकते हो। दिस इज टोटली इंटरेक्शन। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि लाइक इतने सारे विचार चल रहे होते हैं एंड यू नेवर नो, वो अवेयरनेस ही नहीं आती है। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि बोल जाते हैं, उसके बाद स्ट्राइक होता है कि अरे हाँ यार, ये तो गलत बात हो गई, ये तो गलत सोच लिया, ये तो गलत बोल लिया। करेक्ट। हाँ जी। और क्या सीखा आप लोगों ने, बताओ इस चैप्टर से, इफ एनीबडी वांट्स टू शेयर। मैं तो बताऊंगी ही बताऊंगी कि मैंने इस चैप्टर से क्या सीखा, मैंने इस चैप्टर से क्या प्रैक्टिसेस करी। बिकॉज आई वांट टू सी कि हाफ ऑफ द पब्लिक इज लाइक ब्लैंक, उन्होंने दरवाजे अपने खिड़कियां बंद करके रखी हैं। तो शायद सुना भी है कि नहीं सुना है, इतनी प्यारी रीडिंग करी है बीना जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही अमेजिंग, और बहुत ज्यादा आपका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहता है। रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। बताओ क्या सीखा है, क्या समझे हो। हर बात में हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है। हम्म। हर चीज में हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी, कुछ भी हमारे साथ गलत भी हो रहा है तो उसमें हमें देखना कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है हमारे साथ। चलो ये तो हमें पता चल गया। अभी इतने टाइम से हम ग्रेटिट्यूड के अंदर है, हमें इतना तो समझ में आ गया है कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। हम्म। प्रैक्टिस क्या करेंगे उसके लिए, अपने आप के अपने माइंड को हम ट्रेंड कैसे करेंगे उसके लिए। अगर इतना। हमारे मन में कोई नेगेटिव थॉट आता भी है, तो हम्म। उसी टाइम हमने उसको लेके आना है कि नहीं नहीं, ये तो मेरे साथ अच्छा हो रहा है ना। उसी टाइम अपने आप को पॉजिटिव करना है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स तो आते ही हैं, हम कितने ही मैं महान बन जाए। सबसे बड़ा कीवर्ड देती हूँ आप लोगों को, सबसे बड़ा कीवर्ड आपका क्या है। कोई भी आपके माइंड के अंदर कभी भी ऐसे नेगेटिव थॉट आता है और आपको लगता है कि ओ नो व्हाट आई एम डूइंग, तो तुरंत आपको क्या करना है, डिलीट 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 डिलीट। 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 ठीक है, जैसे हम अपने फोन को क्लीन करते हैं, मेमोरी क्लीन कर देते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हमें अनवांटेड होते हैं, हम निकल जाते हैं, पिक्चर्स जो होती हैं हमें नहीं चाहिए होती है, डुप्लीकेट पिक्चर्स बहुत सारी होती है, हम क्या करते हैं, साफ सफाई कर देते हैं, उसकी स्पेस क्लीन कर देते हैं। तो उसी तरीके से हमें अपने दिमाग को, अपने हेड को क्लीन करना है। डिलीट डिलीट डिलीट। करेक्ट।
अगर ये वर्ड आपने सीख लिया तो आप बहुत इजी हो जाएगा सब लोगों को अपने माइंड में से कोई भी नेगेटिव वर्ड हम बोलने जाते हैं ना, कल ही अभी जैसे क्या हुआ, कभी कभार हम लोग गलती से कंपेयर करने लगते हैं, या कभी कोई लड़की होती है ना, ऐसे लगता है ना कि यार अरे इसको इतना अच्छा लड़का कैसे मिल गया। कल मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी थी तो किसी ने ऐसे कमेंट किया, तो किसी ने कमेंट किया, तो हम लोग भी कई बार क्या होता है उस बातों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट हम तो ग्रेटिट्यूड वाले, तो हमें तो ये सारी चीजों में हमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि हमें वो नेगेटिविटी में नहीं जाना है। करेक्ट। तो उसी टाइम हमें अपने ब्रेन को कमांड देना है कि डिलीट डिलीट डिलीट। करेक्ट। हाँ जी। एनीबडी एल्स वांट टू से एनीथिंग? यशवंत जी नमस्ते। ओह वाओ, नमस्ते glad नमस्ते। to see you. So this is a glad game. I am really glad to see him. So ये बहुत ज्यादा बड़े लाइक यू नो ही इज, प्लीज आप थोड़ा सा कुछ बताएं अपने बारे में। आई रियली वांट एवरीवन टू नो अबाउट यू। क्या बताया रीमा जी? कुछ भी आप जो एक्टिविटीज कर रहे हो, या आप ये मतलब जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, या जो भी आपको आपकी लाइफ में आपको कहाँ पे आपने ऐसी कौन सी प्रैक्टिस की जिससे आपको मैजिक फील हुआ। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। आज का भी जो यहाँ पे मैं लैंड होना है, जैसे कि आज मुझे थोड़ा दोपहर को टाइम मिला तो मैंने सोचा कि चलो आपका सेशन अटेंड करते हैं, क्योंकि आफ्टर द सेशन वो बहुत सारा लोगों का अनुभव या फिर उनके एक्सपीरियंसेस वहाँ पे शेयर करते हैं या फिर एक्टिविटीज करते हैं। तो मुझे बहुत ये लगता है कि अरे मैंने मिस कर दिया, आज भी मिस कर दिया, क्योंकि मैं बहुत सारा कामों में क्या रहता है, मेरा कुछ असाइनमेंट्स है वो कंप्लीट करना रहता है। तो कभी कभी वो 3 बजे का टाइम में इतना ही हो जाता है, 3:30 पौने 4 बजे मुझे ध्यान में आता है। तो एक्चुअली मैं तो गवर्नमेंट सेक्टर से रिटायर हुआ हूँ और 1 साल हो गया है मुझे रिटायर होके। और मैं एक्चुअली माइंड मैप्स पे बहुत काम करता हूँ बड़ा। मैं कैलीग्राफी भी सिखाता हूँ और हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट भी ये करता हूँ। ऐसे 2-3 एक्टिविटीज चलते हैं। एक एनजीओ है, जब ये आज भी अपना सेशन में मैंने सुना कि मेरे ख्याल से सीमा मैम ने बोला नागपुर के कि वो हम लोग को ओल्ड एज होम में जाना वगैरह। तो एक्चुअली हम लोग ओल्ड एज होम बना रहे हैं। ऑलरेडी हमारा एक शेल्टर होम है जो होमलेस जो है, तो उनके लिए एक शेल्टर होम भी हम लोग ने बनाया हुआ है। और अभी एक हमारा ओल्ड एज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहाँ पे हम लोग ने अभी एक 15-20 लोगों को रखा है। वहाँ पे 200 लोगों का हम लोग कैपेसिटी वो शेल्टर ये बना रहे हैं उनके लिए। पूरा ओल्ड एज होम का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे भी जाना पड़ता है। और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं। सिर्फ एक ही बोलूँगा कि जितना ग्रेटिट्यूड हम लोग ये करेंगे, तो ग्रेटिट्यूड उसका जो है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है ग्रेटिट्यूड के लिए। तो आपने जैसा अभी हमारा सर दर्द भी हो रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग ग्रेटिट्यूड देना है। बहुत बड़ी चीज़ है कि हम लोग उस टाइम पे ही भूल जाते हैं जब भी हमारे पास में जिस चीज़ की कमी होती है ना, तभी ही देना चाहिए बोलते हैं। या फिर जिस चीज़ के बारे में हमें अवेयरनेस नहीं होता है, जब भी एक बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा एक्सीडेंट होता है। जैसा मेरा भी 17 फरवरी 21 में एक एक्सीडेंट हुआ छोटा सा। तो एक्सीडेंट देखो, मेरा जो भी एज है 50-60 एज में, मेरा एक ही दिन एक्सीडेंट हुआ, लेकिन हम उसी में उलझे रहते। मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा बहुत सारे लोग वो हिसाब से देखते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं दिया। मेरा राइट टो जो है सेकंड नंबर का, वो जगह से ही एक ही इसमें टूट गया जगह पे। जो सामने वाले ने आके मुझे जो डैश किया, उसमें ऑन द स्पॉट वो दूसरा जो फिंगर है टो, वो जगह से टूट गया, कहाँ चला गया पता नहीं है। तो लेकिन उससे मुझे कुछ फर्क नहीं होगा, मैं चलता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो दैट डजेंट मेक डिफरेंस कि आज मेरे पास में 99.99% सब कुछ है। दैट वाज 0.001% हम लोग बोल सकते हैं उसको। तो ये देखना चाहिए कि मेरे उसके वो गया तो ठीक है, वो चला गया, अभी उसके अंदर तो कुछ नहीं कर सकते। तो जो है बाकी का तो मेरा बॉडी सब कुछ अच्छा है। आज भी मैं चल रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। तो वो हिसाब से हम लोग को पॉजिटिव जो है वो देखना चाहिए। जैसे अभी हमको कुछ बैड या फिर गलत थॉट आया, तो नेगेटिव थॉट आया, तो उसके लिए हम लोग ने इमीडिएटली 10 अच्छी चीज क्या है, हम उसी सिलसिले में या उसी टॉपिक पे भी देख सकते हैं कि 10 अच्छी चीजें भी मेरे साथ में, या 100 चीजें भी हैं जो मेरे साथ में अच्छी पॉजिटिव हुई है। लेकिन एक छोटा सा गलत जो है नेगेटिव थॉट की वजह से हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए छोटे छोटे चीजों में। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बोलने के लिए जो मौका दिया, थैंक यू वेरी मच, ग्रेटिट्यूड, थैंक थैंक यू सर, आई रियली एडमायर यू एंड आई एम ब्लेस्ड कि आप आए हो, और आपके लेकिन ना कुछ शब्द हम लोगों ने सुने हैं, और मैं सच में बोल रही हूँ कि ये इतने बड़े विद्वान हैं
कि जो आज हमारे सेशन में हम पूरा फैमिली है सो उनके शब्द अपने ग्रुप में आना एक बहुत बड़ी नेयामत है, बहुत बड़ी नेयामत, सच में। तो हमारे पास कितना कुछ है, कितना कुछ है, देखो कितना कुछ है कि हम छोटी छोटी चीजों का भी शुक्राना करें ना तो लिखते लिखते किताबें भर जाएंगी, किताबें काली हो जाएंगी, इतनी किताबें भरेंगी। और आप मानोगे नहीं, जब से ये किताबों के साथ प्यार हुआ है ना, तब से ना क्रिएटिविटी भी आ गई है। मैंने क्या किया है पता है आपको? कलरफुल पेन्स लेके आ गई हो, है ना। कलरफुल पेन्स ले, और फिर पता है कभी ऐसा होता है कि फैमिली ट्री बना देती हूँ, कभी हाउस बना देती हूँ, कभी उसमें लेकिन वो ग्रास बना देती हूँ। वो पता है आप जब हम छोटे थे तो सीनरी बनाना सीखते थे, सीनरी, और फिर वो सन बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, तो वो क्रिएटिविटी भी आ गई है। तो मतलब ऐसा लगता है कि खुद से टाइम स्पेंड करूं, वो क्रिएटिविटी करूं। और सच बताऊं तो आई एम नॉट अ पर्सन कि मैं जो बुक्स रीड करूं, मतलब मैं ऑडियो विजुअल देख सकती हूँ, मुझे पढ़ना जब आता है तब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये इट्स अ, बट अब किताबों से प्यार हो गया है। ऐसा लगता है कि हाँ ये रीड करूं, इतना रीड करूं, अरे किसी ने मुझे कहा कि एक पेज पढ़ो, एक पेज के 4 5 10 20 पेज कहाँ हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया है, सोचने का पूरा तरीका चेंज हो गया है, रिलेशनशिप्स एकदम चेंज हो गए हैं। जो सर्कल पहले था और जो सर्कल अब है, उसमें कितना ड्रास्टिक चेंज है। तो लाइफ इज फुल ऑफ मैजिक, फुल ऑफ मैजिक, बहुत ही अमेजिंग लाइफ है। और सच बताओ एक चीज और सीक्रेट, लेकिन ये जो जूम है ना, ये जूम का मुझे बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना है कि जो ऑनलाइन, पहले तो मुझे लगता था कि क्या यार ये लोग है ना ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन ये वो, लेकिन ऐसे कौन आएगा ऐसे कैमरा के ऊपर या ऐसे स्क्रीन पे, मतलब वो फिजिबिलिटी नहीं ले रहती है, जो प्रैक्टिकल हम मिल के बात करते हैं उसका एक अलग ही मजा है। ये जूम पे कौन आएगा? पर आपको पता है यार, ये भी एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है, ये भी बहुत बड़ी नेयामत है। आज देखो ना सब लोग कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठी हूँ, बट फिर भी एक दिल से लगाव हो गया है, फिर भी वो अटैचमेंट हो गया है, फिर भी वो लर्निंग हो गई है, एक्सपीरियंस हो गया है। ये जूम के माध्यम से, ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से लाइफ कितनी ट्रांसफॉर्म हो गई है। जो फिजिकली मैं अगर अपने दोस्तों से या कहीं पे मैं जाती थी सीखने के लिए, वहां पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं मिल रही थी जितनी मुझे जूम के क्लासेस पे मिल रही है। और कहाँ कहाँ से लोग जुड़ रहे हैं। अगर मैं भी किसी का क्लास ज्वाइन करती हूँ तो मुझे भी रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है। पीपल आर नोइंग मी, आई एम नोइंग पीपल, तो इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। द टेक्नोलॉजी इज अमेजिंग, सच में जिन्होंने भी बनाया है इट्स अ लॉन्ग विजन, हैट्स ऑफ, मजा आ गया। सो अनुराधा जी ने हैंड रेस किया है, सो लेट्स या ओवर टू यू जी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे अनुराधा जी, आप म्यूट पे हैं, और बताइए कुछ हमारी प्यारी सी फैमिली को कि कहाँ से है, क्या करते हैं आप, और क्या शेयर करना चाहते हैं। म्यूट। अनम्यूट करके बोलना, म्यूट। आप लेफ्ट साइड पे एक स्पीकर का बटन है, आप अभी भी म्यूट पे ही हो। म्यूट पे हो, म्यूट पे, लेफ्ट साइड पे बटन है। मैम आप स्क्रीन शेयर करके उनको दिखा सकते हैं क्या? अभी तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी। लेफ्ट साइड पे बटन है, देखो नीचे स्पीकर जैसा बना हुआ है, ऐसा स्पीकर माइक जैसा आता है ना, स्पीकर जैसा बना हुआ है। तो देखो ये भी एक ग्लैड गेम है। शायद अनम्यूट नहीं हो रहा होगा मैम। आप अनम्यूट कर दो नहीं तो उन्हें,
ऐसा होगा। मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ, या तो ऐसा करती हूँ, हाँ रुको। हाँ हाँ। ये सही आइडिया। मुझे भी दिक्कत आ रही थी बीच में अनम्यूट करने को। अच्छा ऐसा है। अनुराधा जी को मैं अनम्यूट, मेरे लिए भी नहीं है ये सारी चीजें यार। इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैम मैं आप उनको अनम्यूट करने का यही भेजिए। उनको उनके ऊपर 3 डॉट्स है, वहां पे अनम्यूट योरसेल्फ करके बोलो, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। आज तो अभी करो, चलो मैंने आपको ऑप्शन भेजा है। नहीं, मुझे मुझे फिर आपको ये करना पड़ेगा, को होस्ट बनाना पड़ेगा। आपको हाँ, को होस्ट बनाओगे तो ही मैं कर पाऊंगा, वैसा नहीं हो जाएगा। एक, तो आपके ऊपर 3 डॉट्स है और आपको मेक अ को को होस्ट। होस्ट करके बना दो। यस सर, आई डिड इट। आपको फिर मैं ये क्या बोलते हैं ना, इसके बारे में कुछ है तो मैं आपको भी सिखाऊंगा, ये जूम में मैं मास्टर हूँ। ये देखो ग्लैड। गुड सर, थैंक यू। यस। वाह। यस, वेलकम। और एक छोटी सी शेयरिंग और की, जिसके लिए मैं आज तक कृतज्ञ हूँ, पता है। जब मैं सुबह सुबह 5 o'clock जो ग्रेटिट्यूड, मतलब मैं जो टॉपिक्स नहीं देती थी ऐसे, सीमा जी अलग डिफरेंट हम्म। ऐसे, तो उनका इन्होंने मुझे बहुत अच्छा इमेज बना कर दिया था मेरे टॉपिक्स का, और लाइक बीच में मेरा नाम लिखा है और यहाँ राइट और लेफ्ट मेरे टॉपिक्स लिखे हैं। हाँ, आपने शेयर किया था मैम। हाँ, तो ये यशवंत हम्म। जी हैं जिन्होंने ये इतना अच्छा अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सर, यशवंत सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। gifted me। आज। मैम नेक्स्ट वीक में मेरा वो माइंड मैप के ऊपर प्रेजेंटेशन है अपना, मौसम में, अगर टाइम उस टाइम पे आपका क्लैश नहीं हो रहा है तो आ जाइए। मैं आपके ग्रुप में तो अपना है, आप तो उसमें मिलेगा सब डिटेल्स। तो वो कम से कम एक 4-5 दिन तो चलेगा वो माइंड मैप का प्रेजेंटेशन मेरा। मेरे वाह, ख्याल से वो लेफ्ट हो गए क्या मीटिंग में से? पता नहीं अभी मुझे। हाँ, नहीं दिख रहे अभी वो। हाँ वो नहीं दिख रहे हैं। बट नहीं शायद दिख रहे, नहीं दिख वो क्लिक करने के बजाय उनका लेफ्ट, वो रेड बटन पे ये क्लिक किया और लेफ्ट हो गया, लेफ्ट आ गए, आगे फिर से आ गए। कहाँ है? हाँ ये अनुराधा जी, कैमरा ऑन कर दीजिए। आई थिंक वापस लेफ्ट हो गए। नहीं, आ गए आ गए नहीं, आ आगे आगे हो गया कैमरा। गए। एक ही मिनट में। नहीं हो रहा है वो, मुझे लग रहा है वो उनके लिपसिंग से ऐसा लग रहा है मुझे, वैसा बोल रहा है। एक ही मिनट, हाँ मैम, मैं 1 मिनट में ट्राई कर रहा हूँ उनको ये करने के लिए। सो देखिए ना, कितना प्यारा प्लेटफॉर्म है कि एक दूसरे को हम हेल्प करते हैं, एक दूसरे को लाइक मोटिवेट करते हैं, और एक जीने की और ज्यादा चाह, और ज्यादा उम्मीद, और ज्यादा लाइक विश। और आज ही हमने कहा था कि भाई जो भी आपके पास है टैलेंट, या जो भी आपके पास स्किल्स हैं उसे शेयर करिए। तो देखो आज ही यशवंत जी ने कैसे कहा कि वो मास्टर है जूम के अंदर, और ही इज गोइंग टू टीच मी दैट। क्या मेरा स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। एक ही मिनट। अब ये दिख रहा है स्क्रीन? अनुराधा जी देखिए, यहाँ पे जो आपके यहाँ पे ये जो रेड कलर का माइक है वो दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? हाँ दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये जो है, ये माइक का जो आपको ये दिख रहा है सिंबल, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप अनम्यूट हो जाओगे। नहीं कर पा रहे क्योंकि मैंने उनको रिक्वेस्ट भी भेजा है अनम्यूट योरसेल्फ करके। मैंने भी भेजा था उनको रिक्वेस्ट। हाँ। ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट। नहीं, शायद उनको लोकेट नहीं हो रहा है, वो जो है ना, उन्होंने मोबाइल से ये किया हुआ, लॉगिन किया हुआ है। ओके, ठीक है चलिए, एनीवेज। चलो कोई प्रॉब्लम, यस। को कुछ शेयरिंग करना है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो मिलते हैं कल। और बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा, मजा आ गया आज तो। वाओ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ ये। यस यस मैम, बहुत
बढ़िया रहा सेशन आज का। वाओ लवली। सो आप लोगों ने क्या टेक अवे लिया है? आपके क्या होमवर्क्स हैं? आज आप पूरा दिन क्या करोगे कल तक? 24 आवर्स। तो मैं ग्रुप ओपन करती हूँ, तो प्लीज ग्रुप में डालिएगा, और आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे और कौन सी ग्लैड गेम खेलोगे वो भी आपको डालना है। और मैं अभी तो शायद थोड़ा टाइम ये हो गया है, तो मैं शाम को 7 या 8 o'clock आप लोगों को पॉलियाना मूवी नहीं है आपको। ठीक है, चलो टिल देन। यस